अंग्रेज़ी भाषा का सहारा लिया जा रहा था। वहाँ पर यहाँ यूरोप के इटालियन और इसी प्रकार से फ्रेंच भाषा का भी इस्तेमाल जो किया गया। दास को याद आता है कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ दूसरी मर्तबा वर्ल्ड टूर पे जाने का मौका मिला 76 में, तो पहली दफ़ा 73 में जाना हुआ, लेकिन 76 में जब गए तो मॉन्ट्रियल आप जानते हैं, वहाँ पर भी क्यूबेक वो प्रोविंस है, वहाँ पर भी फ्रेंच भाषा चलती है। तो वहीं मॉन्ट्रियल में एक्सपो लगी हुई थी, 76 में एक्सपोजिशन जैसे लगते हैं, तो वहाँ पर भिन्न भिन्न कंट्रीज़ के स्टॉल्स थे। तो वहाँ पर एक ऐसा मंच बना हुआ था, स्टेज थी जहाँ पर फंक्शंस होते थे। तो वहाँ पर महापुरुषों ने सत्संग का आयोजन किया था, बाबा गुरबचन सिंह जी थे, और वहाँ स्थानीय ही मॉन्ट्रियल की एक लेडी, फ्रेंच लेडी, उसने भी ज्ञान लिया हुआ था और वो भी वहाँ पर ट्रांसलेशंस भी कर रही थी और भी संदेश दे रही थी। तो तब ऐसा मन में ध्यान आता था कि कभी ऐसा भी समय आएगा जब अपने महापुरुष इस तरह से ऐसी भाषाएं बोलकर संदेश देंगे। और वाकई ही इन मुल्कों में ये जो बच्चों और जवानों में ये लगन देखने को मिल रही है, जो केवल भाषा, तो क्योंकि इन मुल्कों में रहते हैं तो भाषा तो नेचुरल वे में आ ही जाती है, लेकिन उस भाषा का परोपकार के लिए इस्तेमाल करना वाकई ही एक बहुत अहमियत रखता है। तो इस प्रकार से ऐसे योगदान जो दिए जा रहे हैं, इसके लिए भी जहाँ औरों को भी देखकर प्रोत्साहन मिलता है, वहाँ पर एक यही मन में चाहना रहती है, क्योंकि महापुरुष सारे संसार के लिए होते हैं। महापुरुषों का संदेश सारे संसार के लिए होता है। महापुरुषों का के लिए कोई अपनी कौम, अपनी जाति, अपनी भाषा नहीं हुआ करती है। महापुरुषों के लिए सारा संसार, इसीलिए महापुरुषों ने एक सर्बत के भले की कामनाएं की हैं, क्योंकि उनके लिए सारा संसार अपना होता है। एक संसार में आए हैं, इस मानव परिवार का अंग बनकर इस संसार में पैदा हुए हैं। तो इसलिए मानते हैं कि जब सारा ही संसार अपना है, तो फिर देन भी हमने सारे संसार को देनी है, और वो जो देन देनी है वो एक सुंदर देन देनी है, एक जागृति प्रदान करनी है, सुंदर भावनाओं से युक्त करना है, मानवता इंसानियत को मजबूत करना है। इस प्रकार से जितने भी वो सुंदर पहलू हैं, उस रूप में आप भी मजबूत रहकर औरों को भी यही देन देनी है।